Hello and welcome to our YouTube channel Study Bank, and today I am here with a very interesting topic of Microsoft Word, that is modifying the tables. How you can modify the table. In the last video we have done inserting the table and inserting the picture and how to manipulate these, and I hope you all are well and in good health. So let us start our today's video about the tables. Students, in today's video we will discuss about modifying tables, split and merge cells, changing column width and height, changing border and shading of tables, and finally formatting text inside the table. So let us move with the sample table. This is a sample table in which we include roll numbers, name, and the marks in different subjects. If I want to insert this kind of table, how can I create this table? How can I modify, change the size, give the color and other formattings? So in this video we will cover all these things. So let us move. So students, our first topic is modifying tables. How we can modify the table. I already enter a table here. So first of all, click on the table, insert it. It means your table should be selected. If I click here, then my table is not selected at this time, and if I come to this table, now my table is selected. This is the sign that my table is selected. First of all, just click on the table. This is the first tab. Then go to the layout tab. This is the ribbon and there is a layout tab. When I selected the table, then my layout tab is active. Okay. अगर हम टेबल को सिलेक्ट नहीं करते तो लेआउट टेबल ऑप्शन जो आपको पास यहाँ पे अवेलेबल है ये सिलेक्टेड नहीं होता है या एक्टिवेट नहीं होता है. तो हमने सबसे पहले टेबल को क्लिक करना है, इसको जो है सिलेक्ट करना है, देन गो टू द लेआउट टैब. अब लेआउट टैब पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं प्रॉपर्टीज, ड्रॉ टेबल, इरेज टेबल. ऑल दीज आर द एक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल है. तो हमें सबसे पहले करना है delete option. Suppose I want to delete the table, then go to this option, delete. Okay, click on this one. Here are some options. First one, the delete cell, delete column, delete row and delete table. तो अगर हमें एक सेल को डिलीट करना है, दैट मीन्स अगर रोल नंबर को डिलीट करना है या नेम को डिलीट करना है, देन आई जस्ट क्लिक ऑन दिस डिलीट सेल. इफ आई वांट टू डिलीट अ कंप्लीट कॉलम, ठीक है, कॉलम मतलब द वर्टिकल पार्ट, ठीक है ना, पूरा रोल नंबर का पार्ट अगर हमें पूरा का पूरा हटाना है, देन क्लिक ऑन द डिलीट कॉलम. इफ आई वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड और अ रो, देन क्लिक ऑन द डिलीट रो. एंड इफ आई वांट टू डिलीट द डिलीट टेबल, पूरी की पूरी टेबल को ही आपको डिलीट करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस डिलीट टेबल. मैं करके दिखाती हूँ आपको. डिलीट टेबल किया, देन हेयर माय टेबल इज डिलीटेड. ठीक है, चलिए तो हम इसे अनडू कर देते हैं और अपनी टेबल को वापस ले आते हैं. तो फर्स्ट हमने जो किया दैट इज मॉडिफाई टेबल में फर्स्ट वन इज द डिलीटिंग टेबल, हाउ वी कैन डिलीट द टेबल. ओके, सेकेंड वन इज द स्प्लिट एंड मर्ज सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है. हाउ यू कैन स्प्लिट एंड मर्ज सेल. स्प्लिट का मतलब होता है दो पार्ट में ब्रेक करना, और मर्ज का मतलब होता है इस चीज़ को मिलाना, ठीक है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, दैट इज द मर्ज सेल. तो अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं, अब सपोज कीजिए स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती कहाँ पर है. जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, नेम एंड देयर मार्क्स. अब मुझे मार्क्स फीड करने हैं बट देयर इज़ नो अदर कॉलम जिसमें मैं अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर सकूँ. देन व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST उनके लिए सबके लिए डिफरेंट सेपरेट कॉलम चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करना मतलब स्प्लिट करना. देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस वन. इस सेल पे मैंने क्लिक किया, लेकिन इसके ऊपर हेडिंग लिखनी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस. अब ये फर्स्ट स्टूडेंट का नेम यहाँ लिखा है. हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे लेआउट. ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो. हमें क्या करना है, इंसर्ट अबव यानी कि फर्स्ट जो नेम है उसके ऊपर एक और रो इंसर्ट करनी है. देन गो टू द इंसर्ट अबव. नाउ माय रो इज इंसर्टेड. ठीक है, अब ये रो इंसर्ट हो गई है. अब इसमें आपको करना ये है कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है. तो जस्ट क्लिक ऑन द सेल. एक पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द सेल. अब इसको स्प्लिट करने के लिए क्लिक करना है, देन गो टू द स्प्लिट सेल ऑप्शन. यहाँ पे आपको रहेगा, ये सब ऑप्शन आपको लेआउट में मिलेंगे. ठीक है,
स्प्लिट सेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे देन देयर इज़ अ बॉक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। मुझे इस सेल में कितने रोज और कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ यहाँ पे 2 कर दिया एंड देन ओके। तो माई कॉलम दिस कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि हमने 2 करे थे। ओके, अब सपोज करिए, मैं इसे हटा देती हूँ। सपोज कीजिए मुझे इन सारे, अब ऐसे करेंगे तो हमको इंडिविजुअली सारे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे सबको एक साथ करना है तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द कंप्लीट कॉलम, जितना मुझे चाहिए, ठीक है। देन गो टू द स्प्लिट सेल ऑप्शन, देन जितने भी पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, सपोज मुझे इंग्लिश हिंदी मैथ्स ओनली 3 कॉलम्स बनाने हैं, देन मैं सिलेक्ट करूँगी ओनली 3, ठीक है ना। और नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है? 5, देन ओके। देखो जस्ट लाइक दिस। तो हमारे मार्क्स के अंडर 3 पार्ट्स हो गए जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने एंटर कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एंटर किया इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंटर कर सकती हूँ। जस्ट लाइक दिस मैं कितने भी इसमें कॉलम्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्प्लिट सेल, कि अगर हमें एक कॉलम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को अगर शो करना है या डिफरेंट एक सेल को डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट करना है, देन वी यूज़ द स्प्लिट सेल ऑप्शन। इज इट क्लियर? नाउ अगर सपोज कीजिए मुझे मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे तो मार्क्स के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, बट अगर यहाँ पे नेम के नीचे एक ब्लॉक खाली हो रहा है, देन व्हाट वी कैन डू? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल, ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ दीज 2 सेल्स आर सेलेक्टेड। अब मुझे ये ब्लैंक नहीं चाहिए, देन इन दोनों को हम करेंगे मर्ज। टू मर्ज द सेल्स क्लिक ऑन द मर्ज सेल ऑप्शन, दिस इज कम अंडर द लेआउट ऑप्शन। तो मर्ज सेल, अब देखो ये दोनों के दोनों कंप्लीट 1 सेल बन गया है, ठीक है ना। इन द सेम वे रोल नंबर और उसके नीचे जो ब्लैंक कॉलम है, ब्लैंक रो है, उसको हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू द मर्ज सेल ऑप्शन। नाउ माई कॉलम, माई सेल इज मर्ज। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, इसके अंदर 3 पार्ट्स हो गए। तो दिस इज द वे हाउ आई कैन स्प्लिट द सेल एंड हाउ कैन आई मर्ज द सेल। ओके, so this is the merge cell and split cell option, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कर लिया मॉडिफाई टेबल में डिलीट टेबल, दूसरा हमने कर लिया स्प्लिट द मर्ज सेल। नेक्स्ट इज चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड हाइट। अब सपोज कीजिए मुझे अपना ये रोल नंबर में इतना सारा पार्ट वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रहा है, तो मुझे इसका साइज चेंज करना है। जो कॉलम है हमारा इस पूरे को, अगर उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को मुझे चेंज करना है, देन हम कैसे करेंगे? तो कॉलम की विड्थ और हाइट चेंज करने के लिए हमें वापस कहाँ जाना है? अपने लेआउट टैब पे, ठीक है। लेआउट टैब में आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। टेबल प्रॉपर्टीज, ये टेबल प्रॉपर्टीज आपको इस रिबन पे भी मिलेगा, और अगर अपनी टेबल के ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी मिल जाता है। यू कैन डू आइदर एनीथिंग। तो प्रॉपर्टीज़ में हम क्लिक करते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब टेबल प्रॉपर्टीज़ के जो ऑप्शन होते हैं इसमें हम जाएंगे कॉलम पे, ठीक है। कॉलम पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें आप चेंज कर सकते हैं उसकी रो और उसकी कॉलम की हाइट को, ठीक है ना। जैसे रो ले लिया हमने, तो रो के ऑप्शंस हो गए। इसके बाद स्पेसिफिक हाइट, ये अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी हाइट को आप चेंज कर सकते हैं जितनी भी आप, अभी 0 सेंटीमीटर जिसे दे रखा है ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कॉलम का भी आप चेंज कर सकते हैं जितनी विड्थ है उसको भी, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है। आप सिंपल क्या करेंगे, जब किसी भी सेल पे आप जाते हैं तो जैसे ही आप इसकी बॉर्डर लाइन पे जाते हैं, देखिए पॉइंटर चेंज होता है। अभी मैं अपना माउस को मूव करती हूँ किसी और प्लेस पे, और जब मैं इसकी बॉर्डर लाइन पे जाऊँगी ये चेंज हो जाएगा। देखो व्हेन माय कर्सर इज लाइक जस्ट लाइक दिस टू साइडेड हैरो, देन आप प्रेस कीजिए माउस का बटन और इसको जो है शिफ्ट कीजिए जिधर आपको चाहिए। सपोज मुझे इधर चाहिए, तो हमारा जो नेम है वो हम काफ़ी बड़े नेम ले सकते हैं। मुझे इतने बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मूव कर दिया। तो जस्ट लाइक दिस यू कैन सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ सेल और अ कॉलम और अ रो, ठीक है।
इन द सेम वे आप इसे ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे से अगर इसको ऐसे नीचे करना चाहूँ देन आई कैन, ठीक है। तो आप इसका एक तो होता है कि आप जाइए पहले सिलेक्ट कीजिए अपनी टेबल, देन गो टू द लेआउट, देन गो टू द प्रॉपर्टीज ऑप्शन, ठीक है। इसमें रो कॉलम सेल कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट है कि आप सिंपल अपनी टेबल पे जाइए, उसके बॉर्डर लाइन पे जाइए और ऑटोमेटिकली आप उसको जब 2 साइडेड एरो आ जाएंगे उसके बाद आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है। अब मुझे इसको भी साइज़ को चेंज करना है तो हम ऐसे ही करके इसको भी चेंज कर सकते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये होता है एक शॉर्टकट जिसके थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्टकट होता है कि जिस सेल को भी आपको चेंज करना है आप उस पर क्लिक करिए, देन हाइट एंड विड्थ, ये आपको रिबन पे भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एक ऑप्शन होता है आपका ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी विंडो के अकॉर्डिंग वो उसको सेट करेगा। जैसे ये कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली बना देगा आपकी टेबल को। तो ये होता है हमारा थर्ड, चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड हाइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज चेंजिंग बॉर्डर एंड शेडिंग ऑफ अ टेबल। अब अगर हमें बॉर्डर और शेडिंग चेंज करनी है किसी भी टेबल की, देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी टेबल सेलेक्ट करनी है। अगर आप पूरी टेबल को क्लिक कर रहे हैं तो आपकी पूरी टेबल सेलेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके आपकी टेबल सेलेक्ट हो गई। अगर आप सिंपल किसी एक क्लिक पे क्लिक करते हैं तो एक सेल सेलेक्ट होती है। अगर आप इसके कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट होती है। नाउ होल टेबल इज सिलेक्टेड। अब हम क्या करेंगे? एक ऑप्शन होता है डिज़ाइन और एक ऑप्शन होता है लेआउट, ठीक है। अगर आप लेआउट ऑप्शन से जा रहे हैं तो आपने लेआउट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा जिसमें आप बॉर्डर एंड शेडिंग चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके, ठीक है। टेबल्स, देन बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है। ये आपके पास बॉक्स डायलॉग बॉक्स आएगा, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप अपनी टेबल में बॉर्डर लेना है, देन आपको लेना है, अगर सपोज आप सिर्फ बाहर की आउटलाइन चाह रहे हो, ठीक है, ये आउटलाइन है, इसे करके बताती हूँ। कलर हम ले लेते हैं, सपोज मैं बना रही हूँ ब्लू कलर से बनाते हैं। चलिए ब्लू कलर ले लिया हमने और उसके बाद इसकी विड्थ लाइन जो होगी हमारी, उसकी विड्थ हमें कितनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से, एंड देन ओके, इसको भी ओके करेंगे। नाउ जस्ट लुक एट दिस, माय टेबल इज बाउंडेड इन अ ब्लू कलर लाइन, दैट इज द बॉक्स, ठीक है। तो अगर हमें पूरी टेबल का सिर्फ आउटलाइन चाहिए देन वी यूज़ द बॉर्डर, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, उसके बाद टेबल पे जाइए एंड देन बॉर्डर एंड शेडिंग्स। बॉर्डर एंड शेडिंग्स में आपके पास बॉक्स है, ऑल है, ग्रिड है और कस्टम है। अगर आप नन करेंगे दैट मीन्स कोई बॉर्डर नहीं होगा। बॉक्स करेंगे तो सिर्फ चारों तरफ लाइन आएगी जैसे यहाँ पे आपको शो हो रही है। और ये लाइन का डिज़ाइन भी आपके पास बहुत सारा अवेलेबल रहता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए डिफरेंट टाइप से आप लाइन्स बना सकते हैं। सपोज मैं ये लाइन चाहती हूँ, मैंने ये लाइन करी और उसके बाद करा ओके। इसके बाद हमने करना है ओके, तो हमारी जो बॉर्डर की लाइन होगी वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब सपोज़ कीजिए मुझे इसमें चेंजेस करने हैं तो अगेन मैं करूँगी यहाँ पे क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज़, देन बॉर्डर एंड शेडिंग्स जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे से आप कलर कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और अगर आपको सारी लाइंस जितनी भी आपकी पूरे सेल्स हैं उसमें भी लाइन चाहिए देन ऑल करेंगे, जिससे सारी लाइंस बन जाएंगी। इसमें आप लाइन का कलर सेट कर सकते हो, जो भी लाइन का कलर आपको अच्छा लगता है आप वो कर लीजिए। और उसके बाद इसकी विड्थ सेट कर लीजिए और इसका डिज़ाइन भी सेट कर लीजिए, किस टाइप की लाइन आपको चाहिए। सपोज मुझे ऐसी लाइन चाहिए, देन ओके एंड देन देखिए, तो ये हमारी टेबल। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल की बॉर्डर और शेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है कि अगर आप अपनी टेबल को और डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसमें बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाइए। अभी देखिए ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी टेबल को क्लिक करते हैं देन आपके पास लेआउट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जब प्रॉपर्टीज़ में आप जाके करते हैं। एक और ऑप्शन होता है आपके पास डिज़ाइन। अगर आपने डिज़ाइन पे क्लिक किया, कुछ प्री डिज़ाइंस होते हैं यहाँ पे जिस तरीके से आपका जो टेबल है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट लाइक दिस यू कैन डिज़ाइन योर टेबल। जो आपके पास कुछ प्री डिज़ाइन फॉर्म्स हैं जिसमें आप शो कर सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिज़ाइंस, देखिए कितने सारे डिज़ाइंस हैं जिसमें आप अपने टेबल को डेकोरेट कर सकते हो।
यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग। तो ये हो गया चेंजिंग बॉर्डर एंड शेडिंग। तो आपके पास डिज़ाइन ऑप्शन है और आपके पास लेआउट ऑप्शन है। लास्ट आता है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर सपोज कीजिए हमारी जो टेक्स्ट है, अब ये बहुत स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं, ये बहुत बड़े लेटर्स लिख रहे हैं। इफ़ आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, देन व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट। तो आपने सिर्फ माउस का बटन प्रेस करना है, ड्रैग करना है जितना भी पार्ट आपको, सपोज मुझे हेडिंग को चेंज करना है तो मैंने हेडिंग को सिलेक्ट करना है, देन गो टू द होम टैब, देन रिबन इज देयर। आप इसमें कलर सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसके लिए मैं ले लेती हूँ, चलिए रेड डार्क ग्रीन। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर मैंने लिया। और इसके बैकग्राउंड पे अगर आपको कलर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट कलर में जो अच्छा जब दिख, चलिए ये ले लेते हैं कलर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। देन सेट द साइज ऑफ द फॉन्ट। सपोज आई सेट द 16 फॉन्ट, वट एवर आई वॉन्ट। एक कोई फॉन्ट अप्लाई कर लेते हैं अच्छे से, चलिए ये कर लेते हैं। देन अगर हम बोल्ड करना है, बोल्ड तो ऑटोमेटिकली है, अंडरलाइन इटैलिक जो भी आप करना चाहें आप तो यहाँ से कर सकते हैं। देन एक चीज़ और कि हमारी नेम अभी साइड में है। इफ़ आई वांट टू अलाइन द टेक्स्ट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी की पूरी टेबल आप सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। देन गो टू द सेंटर लाइन। ठीक है, दिस इज द सेंटर लाइन, क्लिक ऑन दिस। तो आपकी टेबल अलाइन होगी सेंटर पे। ठीक है, अगर आपको मैटर सेट करना है तो आप मैटर पे क्लिक कीजिए। देन मुझे अगर ये पूरा का पूरा कॉलम को सेंटर करना है, देन सेलेक्ट। ठीक है, जब ये एरो आपका इस टाइप से आएगा देन आप जो है क्लिक करिएगा, देन गो टू द सेंटर। तो ऑल द थिंग्स आर कम इन अ सेंटर। रोल नंबर को हम सेंटर लाना है इन द सेम वे, जस्ट क्लिक ऑन दिस। आप जब ये एरो ऐसे आएगा जस्ट क्लिक करिए, देन सेंटर। ओके, ये हो गया। तो इस तरीके से आप जो है सेलेक्ट करके अपने मैटर को चाहे सेंटर करना चाहते हैं चाहे लेफ्ट करना चाहते हैं, एज यू विश यू कैन डू इट। ठीक है, अब आप मार्क सेंटर कीजिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। अब मुझे फर्स्ट ये नेम्स को बोल्ड करना है सपोज, देन मैं क्लिक करूँगी, इन सबको सेलेक्ट करा, देन बोल्ड। ठीक है, साइज़ चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 12 का साइज सपोज हम कर लेते हैं। द विड्थ और द हाइट ऑटोमेटिकली चेंज। ऐसे ही मैंने अगर इनको भी अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड करना है देन, और कलर अगर मुझे चेंज करना है देन आई कैन डू इट। ठीक, तो in this way we can modify the table. Okay students, तो हमने आज जो टॉपिक्स कवर किए दैट इज मॉडिफाई टेबल्स, स्प्लिट एंड मर्ज सेल, चेंजिंग कॉलम width and height, changing border and shading of the table, and formatting the text. And I think all of you can do it now. और इस तरीके से अगर आप अपनी टेबल को डिज़ाइन करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन टाइम टेबल, यू कैन क्रिएट योर ओन schedule for the day, you can create your own date sheet. So you can use tables in different ways in your own life. I think I made myself clear and I hope that it will help you a lot. So students, just go through it and create the table in interesting manners, and if there is any query about the table, how to insert table, about different options in the table, you can ask me in the comment section. Thank you students.